हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास 12 फिजिक्स। और आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज इसका पहला पार्ट है। और इस पार्ट में आप सीखेंगे व्हाट इज़ करंट, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट, और इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। एवरीडे 9 o'clock इन द इवनिंग आपको इसमें वीडियोज़ मिलते हैं फिजिक्स के लिए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। देखो माय डियर, आपके पास एक ये प्लास्टिक है और दूसरा ये है कॉपर। दिस इज कॉपर या सिंपली मेटालिक है और नॉन मेटल है, बस ठीक कहने का मतलब ये है। तो ये है प्लास्टिक और ये है कॉपर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें से और इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आपका आंसर होगा कि सर कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ब्यूटीफुल, कॉपर करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। ऐसा कॉपर में क्या खास बात है कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और प्लास्टिक नहीं करता है। तो माय डियर, उसका रीज़न है चार्ज कैरियर्स। कॉपर में चार्ज कैरियर्स होते हैं, प्लास्टिक में चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। तो कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं, लेकिन प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ नहीं होती है, इसलिए चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है भाई। तो देखो, कॉपर जो होता है, कॉपर का एटम अगर उसकी मैं बात करूं तो उसका एटम होता है बड़ा साइज़ में, यानी ये है कॉपर का न्यूक्लियस और उसकी शेल बहुत दूर होती है। और आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होती है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो आउटर मोस्ट शेल है ये बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इनके बीच में एक जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वो वीक हो जाता है और इसीलिए थर्मली जनरेटेड, थर्मली एक्साइटेड हो जाते हैं। मींस हम ये कह सकते हैं कि 1 केल्विन पे या 2 केल्विन टेम्परेचर पे, जबकि ये बहुत कम टेम्परेचर है, लेकिन इस पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थर्मली एक्साइटेड होके अपनी शेल को छोड़ देते हैं और ये सरफेस के ऊपर वॉन्डर करते रहते हैं, सरफेस के ऊपर घूमते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में। आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपनी शेल छोड़ के घूमने लगते हैं, तो ये तो है फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ गए। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। देखो, प्लास्टिक का जो एटम होता है, नॉन मेटल का जो एटम होता है, वो साइज़ में होता है छोटा। तो उसके छोटे साइज़ होने की वजह से क्या है, उसकी वजह से जो उसके आउटर मोस्ट शेल में या जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है सेंटर के साथ में, और इस वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत टाइटली बाउंड होते हैं और टाइटली बाउंड होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते हैं। और यही रीज़न है कि प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और यही रीज़न है कि प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोई व्यवस्था, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज कैरियर्स होते हैं एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप समझ गए यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हर बार केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरी करते हैं। तो ऐसा नहीं है माय डियर, आयंस भी चार्ज कैरी करते हैं। अगर आप किसी बीकर में वाटर लो, पानी है ये, और उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो NaCl क्या होता है, NaCl Na और Cl में अलग अलग बंट जाता है, यानी आयंस में बंट जाता है और ये आयंस अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयंस होते हैं, सेल में आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसके बाद जहाँ तक बात है सेमीकंडक्टर्स की, आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इसमें क्या होता है, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड होल्स होते हैं। ये अलग बात है, इसका डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, बट केवल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं और सेमीकंडक्टर में जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होल बढ़ते जाते हैं
और उसमें नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, उन सब में ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम आएंगी। ओके, तो आई होप आपको चार्ज कैरियर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चार्ज कैरियर होते हैं तभी चार्ज कंडक्ट करता है, तभी कोई बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ओके, ऑलराइट, अब प्रश्न है कि करंट क्या है। ऑलराइट, तो ये है एक कंडक्टर और इस कंडक्टर पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, चार्ज कैरियर्स। अच्छा देखो, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर। लेकिन जब हम इन्हें एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जाने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो अब आप ये समझो कि चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज ये मानो चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चार्ज निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसे कहेंगे हम करंट, ठीक है। तो जो करंट होता है वो होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास होता है उसको करंट कहते हैं। अगर चार्ज हम कूलम में लें, ठीक है, और जो टाइम है वो सेकंड में लें, तो जो करंट आएगी वो किस में आएगी, एम्पियर में आएगी। तो जो ऐसा यूनिट करंट की है वो है एम्पियर। ऑलराइट, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये एक 1 कूलम है और ये 1 सेकंड है तो ये 1 एम्पियर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितने कूलम चार्ज पास होगा वो उतना एम्पियर करंट पास हो रही है। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होगा तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अगर 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज पास होगा तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि करंट क्या होता है। करंट बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर की भी डेफिनेशन में यहाँ पे है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एवरेज करंट क्या है और इंस्टेंटेनियस करंट क्या है। देखो माय डियर, जब मैं बात करूँ एवरेज करंट की तो इसका मतलब ये है कि किसी टाइम इंटरवल में किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्ज पास हुआ है, तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो वो बन जाता है एवरेज करंट। सिंपल ये है, आपको समझ आ गया। तो मैं अगर ये कहूँ कि भाई 20 सेकंड में, मान लो कि 20 सेकंड का टाइम है और उसमें चार्ज फ्लो हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कूलम, तो कितना एम्पियर करंट है, तो ये आएगा 5 एम्पियर करंट। और ये क्या आएगा, ये एवरेज करंट आएगा। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि आपने एक इंटरवल, एक टाइम का जो इंटरवल है उसके ऊपर लिया है। यू हैव टेकन इट ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। जहाँ तक बात होती है इंस्टेंटेनियस करंट की, वो किसी टाइम इंटरवल पे नहीं आता है। इंस्टेंटेनियस करंट बिल्कुल उसी टाइम पे होता है कि उसी इंस्टेंट पे कितना था। आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर समझना होगा माय डियर, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इनमें अंतर बता देता हूँ। सपोज दैट आप बाइक चला रहे हो, ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है। तो आपको अपने घर से ऑफिस जाने में लगते हैं, मान लो कि 2 घंटे लगते हैं, और 20 जो उनकी बीच की डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। तो आपकी स्पीड क्या है, आपकी स्पीड है 15 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या हर समय आप 15 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो क्या? नहीं। आप अपना बाइक का इंडिकेटर देखोगे, कभी आपका इंडिकेटर 50 बता रहा है, कभी 60 बता रहा है, कभी 0 भी बता रहा है जब आप ट्रैफिक में हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 15 आया ये तो एवरेज स्पीड है आपकी, लेकिन जो इंडिकेटर बता रहा है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है। इसी तरह से माय डियर, अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dq अपॉन dt। तो ये ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस करंट। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन ये है। यहाँ पे आई होप आप नंबर पढ़ पा रहे होंगे ठीक से। फाइंड द करंट व्हेन दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 5 मिनट्स। यानी आपको क्या बताना है, देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं
आपको बताना है करंट। तो देखो करंट क्या होता है माय डियर, आप जानते हैं वो होता है Q अपॉन T, और ये निकलेगा एवरेज करंट, याद रखना, ठीक है। जो Q है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.5 इंटू 10⁻²², और जो E है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डिवाइड करेंगे हम 5 मिनट से, लेकिन ये मिनट है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो यहाँ तक सब कहानी समझ आ गई। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, ये काटा, ये 0 बढ़ गया, 5 दिया 15, ये 200 बार गया, ये एक बारी और काटा, एक और 0 बढ़ गया, ये 1000 हुआ, और ये यहाँ पे 8 हो गया है, 8। तो इसका मतलब क्या आया, 8 इंटू 10⁻⁻, कितना, 22। 22 में से 19 गया, बचा 3, और 3 0 से 3 0 कट गई। क्या बात है, बिल्कुल ये तो कुछ नहीं आया, यानी यहाँ पे ये एकदम हट के 8 एम्पियर आंसर आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये सब कट गया है। अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ, इससे ये और ये तीनों कट गए हैं, और आंसर है 8 एम्पियर, ठीक है, समझ आ गया है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सो माय डियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखो, Q इस तरह से दिया है, तो जो Q है वो क्या है, 2t² प्लस 4t प्लस 1, और पूछा है कि 0 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे हमें बताना है कि इसकी करंट क्या है। तो देखो यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस करंट बतानी है, तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq अपॉन dt, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर डालो, तो ये हो गया 4t प्लस 4। अब देखो, तो जब हम बनाएंगे t इज इक्वल टू 0 पे, तो करंट कितना होगा, 0 पुट करो, 4 इंटू 0 प्लस 4, यानी ये हुआ 4 एम्पियर। अगर हम बात करें 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो क्या आएगी, हमें ये देखो ध्यान रखना, इस पे पुट कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा t की जगह पे 2 लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 12 एम्पियर आ गया। और अगर हम 5 करें तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 चौको 20, 7 24 एम्पियर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करें, ठीक है। और नाउ माय डियर वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन। करंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। तो जो करंट है उसका रिलेशन गिवन है 3t प्लस 6, और हमें बताना है कि पहले 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। हमें अब Q बताना है इसमें, और पहले 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान रखना, इसमें टाइम पे डिपेंडेंट है करंट, तो ऐसा नहीं कि आप t की जगह पे 5 रख दो और फिर कुछ और करके कोई कलाकारी मत करना इसमें इस तरह से। देखो यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं कि जो करंट होता है वो होता है dq अपॉन dt, आप जानते हैं ना। अच्छा, ये और ये कितना दिया है, ये 3t प्लस 6 दिया है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो जो ये है dt जाएगा उधर, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेट, तो जब हमें निकालना होगा Q, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t प्लस 6 एंड dt। लेकिन फर्स्ट 5 सेकंड बोला है तो लिमिट लगेगी इसकी 0 to 5, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे होगा इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करके आएगा 3t² अपॉन 2 प्लस 6t, और इसमें लिमिट लग गई है 0 to 5। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो पुट करने से क्या आएगा, देखो 5 पुट किया तो 5 × 5 = 25, मैं सीधे यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा सॉल्व करके, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 25 या 75, 75 का हाफ किया तो 37.5, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 मिनट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, $37 + 5 प्लस 6 × 5 = 30, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा। और माइनस करेंगे तो देखो लोअर लिमिट लगाएंगे तो t 0 लगाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी सिंपली आंसर आ गया 67.5। और ध्यान रखना ये चार्ज है तो ये कूलम आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया है। इज़ देयर एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड हेयर।
माय डियर, अगर आपको नहीं समझ आया होगा कोई भी पार्ट इसमें, तो डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और कल एट द सेम टाइम आपको वीडियो मिलेगा, और इसका जो अगला पार्ट है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो टेक केयर।